गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम पढ़ रहे थे गुप्ता एज। गुप्ता एज में हमने देखा गुप्ता एज का टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड हमारा 300 एडी टू 500 एडी में हम पढ़ रहे थे। एडी का मतलब भी मैंने बताया था एना डोमिना, मतलब कि जो ईसा मसीह के बाद का जो पीरियड है उसे एना डोमिना बोलते हैं। अब देखिए हमने इस चैप्टर में कुछ पैराग्राफ को पढ़ लिया है, तो हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ कहाँ से हमें पढ़ना है? लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द गुप्ता एज। लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द गुप्ता एज। तो हमने देखा कि हाउ वाज द लाइफ ऑफ द पीपल। हाउ वाज द लाइफ ऑफ द पीपल मतलब है कि उस समय हमारे जो पीपल थे, जो उस समय के पीरियड के पीपल थे, उनकी लाइफ कैसी थी। हाउ कैन वी नो दैट, उसे हम कैसे जानते हैं? जो हमारे पौराणिक पौराणिक यानी कि इसे एंशियंट इरा, एंशियंट प्राचीन काल के जो लोग थे उनके बारे में हम कैसे जानते हैं? सेवरल बुक्स रिलेटिंग ऑफ रिलीजन। हमने देखा था कि हमारे जो धार्मिक पुस्तकों में बहुत सारे पुस्तक ऐसे लिखे गए जिससे उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। स्टोरीज से जानकारी मिलती है। प्लेज एंड साइंस से रिटेन एट द टाइम। बोल रहा है कि उस समय बहुत सारे स्टोरी लिखे गए, बहुत सारे साइंस के जो इन्वेंशन हुए थे, जो डिस्कवरी हुई थी, उसको लिखा गया था। बाय रीडिंग दोज बुक, उन बुकों को पढ़कर वी कैन नो अ लॉट अबाउट द लाइव्स ऑफ द पीपल। उसे पढ़कर हम उनके बारे में बहुत कुछ जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। किनके बारे में? हमारे एंशियंट एरा के लोग के बारे में। We can get information from the several stone inscription। और हमें जानकारियां मिलती है उस समय के स्टोन इंस्क्रिप्शन से। स्टोन इंस्क्रिप्शन क्या होता है? तो जो पत्थरों पर लिखे हुए प्राचीन काल के जो आप देखते होंगे अभिलेख लिखे होते हैं, जो पत्थरों पे गुदवाए जाते हैं, जिसे अशोक ने अपने काल में बहुत ही अधिक लिखवाया था। हाँ, अपने संदेश को बहुत ही भारत के अन्य क्षेत्रों में, यहाँ तक कि अफगानिस्तान तक के उनके अभिलेख पाए गए हैं। मेनी चाइनीज स्कॉलर, उस समय हमारे देश में बहुत सारे चाइनीज स्कॉलर आए जिन्हें बुद्धिस्ट के बारे में वो जानना चाहते थे, बुद्धिस्ट के बारे में वो पढ़ना चाहते थे। तो वो हमारे देश में आकर बुद्ध के बारे में जाना, बुद्ध के स्क्रिप्चर के बारे में पढ़ा। दे विजिटेड द प्लेस विच द रिलेटेड टू द बुद्धा। वो उन प्लेस को भी विजिट किए जहाँ पे जो बुद्धा से रिलेटेड था। वन ऑफ देम वॉज फाहियान, उसमें से एक कौन था? फाहियान। हु रोट अकाउंट ऑफ हिज एक्सपीरियंस इन इंडिया। उन्होंने इंडिया का जो एक्सपीरियंस मिला उसे, इंडिया में जो वो आए, इंडिया के बारे में जाने, इंडिया के समय उस समय बुद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में उन्होंने जाना, उसके बारे में अपने एक्सपीरियंस को उन्होंने लिखा। दिस अकाउंट हैज हेल्प टू लर्न several things about life in the India in the Gupta period। हो रहा है यही सब जो अकाउंट है, जो रिलीजियस बुक होते हैं, जो स्टोरीज होते हैं, जो साइंस डिस्कवरीज होती है, ये सब के बारे में जो इंस्क्रिप्शन होता है, इन सबों से हमें क्या मिलती है? हमें गुप्ता पीरियड के जो पीपल्स थे उनकी जो लाइफ स्टाइल थी उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। फाहियान रोड, क्या फाहियान ने लिखा है? चलिए हम देखते हैं कि फाहियान ने क्या लिखा है। Here the people were rich and happy। जो यहाँ के people हैं वो क्या हैं? Rich हैं और happy हैं। They did not have to pay much land revenue and there were no administration restriction। बोल रहा है कि उन्हें जो यहाँ के जो उस समय जो मगध के लोग थे वो बहुत अधिक लैंड रिवेन्यू नहीं देते थे। जो गुप्त साम्राज्य था, गुप्त साम्राज्य के लोग ज्यादा रिवेन्यू नहीं देते थे। रिवेन्यू का मतलब होता है राजस्व। जैसे जो हमारे जमीन पे कर देते हैं, आप लोग अपने पापा से पूछोगे तो अब पता होगा कि हर जमीन का कुछ न कुछ कर होता है, उसे मालगुजारी बोलते हैं। तो वो जो जमीन हमारे पास होता है उसका टैक्स हमें नगर निगम में या नगर पंचायत में पटाना पड़ता है। तो बोल रहा है कि वो लोग को लैंड रिवेन्यू बहुत ही कम देना पड़ता था। लैंड रिवेन्यू कम, एंड देयर वर नो एडमिनिस्ट्रेशन रिस्ट्रिक्शन। उन्हें कोई प्रशासनिक रुकावट भी नहीं थी।
उन्हें कोई भी प्रशासनिक रुकावट नहीं थी, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, किसी भी तरह का प्रशासनिक रिस्ट्रिक्शन उससे नहीं था। Killing of animals. Killing of animals was forbidden and people did not drink wine. Killing of animals was forbidden. बोल रहा है कि जो किलिंग ऑफ एनिमल था वह भी बहुत अधिक नहीं था। और एंड पीपल डिड नॉट ड्रिंक वाइन, और वहाँ के पीपल ड्रिंक नहीं करते थे। क्या करते थे? वाइन ड्रिंक नहीं करते थे। और ओनियन एंड गार्लिक वर ईटेन बाई चांडाल। बोल रहा है कि जो ओनियन होता है और गार्लिक, जो वहां के लोग थे वो ओनियन, जो गुप्ता एज में, गुप्ता पीरियड में, जो वहां गुप्ता पीरियड के पीपल थे वो ओनियन और गार्लिक भी नहीं खाते थे। ओनियन और गार्लिक भी नहीं खाते थे। और वो खाते कौन थे? तो वो खाते थे उस समय जो जो चांडाल लोग रहते थे उनको वे खाते थे। Buddhist Buddhist monastery were given field along with houses, garden, farmer and oxen। बोल रहा है कि बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री जो होता था, जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री मतलब बुद्धिस्ट का जो मठ होता था, वर गिवन फील्ड, बुद्धिस्ट के मठ के लिए क्या दिया जाता था? उन्हें फील्ड दिया जाता था, उन्हें जमीन दिया जाता था। और अलोंग विथ हाउसेस, उन्हें घर भी बनाकर दिया जाता था, गार्डन बनाकर दिया जाता था, और फार्मर एंड ऑक्सेन, मतलब उन्हें जो उस समय बौद्ध धर्म का बहुत ही गुप्ता पीरियड में बहुत ही विस्तार हो रहा था, इसीलिए उस समय बौद्ध धर्म को के विस्तार, या फिर उस समय जो हमारे यहाँ हमारे यहाँ सभी धर्म तथा सभी संप्रदाय के लोग को महत्व प्राचीन काल से दी गई है, तो उन्हें यह सभी हाउस, गार्डन, फार्मर, ऑक्स क्या दिया जाता था? उन्हें गिफ्ट में दिया जाता था। इन इंडिया monasteries were revered greatly. Fertile lands were given in donation to the monastery. बोल रहा है कि इन इंडिया मोनेस्ट्री वर रिवर्ड ग्रेटली। जो बौद्ध मठ होते थे वो बहुत ही भारत में विकास कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें फर्टाइल लैंड दिया जाता था। फर्टाइल लैंड वर गिवन इन डोनेशन, उन्हें डोनेशन मतलब कि उन्हें उपहार में क्या दिया जाता था? फर्टाइल लैंड, जिससे वो क्या करते थे? फर्टाइल लैंड से वो अपना वहां पे प्रोडक्शन करते थे, और प्रोडक्शन से उन्हें अधिक से अधिक क्या होता था? प्रॉफिट होता था। द मॉन्क लिविंग देयर वुड वर्क इन द फील्ड। बोल रहा है कि वो जो मॉन्क रहते थे वो यहाँ पे काम भी के उन फील्ड में काम करते थे। मॉन्क मीन्स क्या होता है? जो बौद्ध संत होते हैं, बौद्ध के जो संत होते हैं वो उन फील्ड में काम करते थे। पीपल ऑफ एनुअल बिलीव इन नॉन वायलेंस। हो रहा है कि जो पीपल ऑफ इन नॉन वायलेंस, अहिंसा पे में विश्वास करते थे। वो क्या करते थे? अहिंसा में विश्वास करते थे। इंडियन यूज टू परफॉर्म एलेबोरेट यज्ञ। बोल रहा है कि इंडियन यूज टू परफॉर्म एलेबोरेट यज्ञ। वो जो इंडियन लोग थे वो अपने आप को यज्ञ से जोड़ते थे। आप क्या करते थे? यज्ञ परफॉर्म करते थे। आप अभी भी देखते हो कि जो हमारी जो इंडियन ट्रेडिशन है उसमें यज्ञ का बहुत ही बड़ा महत्व है। दे लव्ड वेजिटेरियन फूड। बोल रहा है कि वो वेजिटेरियन फूड को ज्यादा प्यार करते थे। दे लव्ड वेजिटेरियन फूड। Some of other books which were written in India show that what Fahian had written was not fully correct. Other books show that caste system and untouchability were prevalent in the society। बोल रहा है कि जो जो फाहियान ने लिखा वो सब सही नहीं था। फाहियान ने जो अपने बुक में लिखा वो सब कुछ सही नहीं था, लेकिन उसमें
बहुत ऐसी बातें थी जो सही भी था और बहुत जो सही नहीं थी. Some of other books which were written in India so that what Fahian had written was not fully correct. फाहियान ने जो लिखा वो पूरी तरह से फुल्ली करेक्ट नहीं था. अदर बुक सो दैट कास्ट सिस्टम, बोल रहा है कि अदर बुक दिखा रहा है कि उस समय हमारे सोसाइटी में कास्ट सिस्टम था और अनटचेबिलिटी थी. People belong to the upper section. People belonging to the upper section of the society lived in very cultured life. बोल रहा है कि जो पीपल बिलोंग टू द अपर सेक्शन, जो ऊपर जो अपर सेक्शन के लोग थे, अपर सेक्शन मतलब जो ऊंची जाति के लोग थे सोसाइटी के, वो अपनी जो लाइफ होती है वो पूरी तरह से कल्चर्ड लाइफ जीते थे, पूरी तरह से कल्चर्ड लाइफ जीते थे. दे वर फॉन्ड ऑफ पोएट्री, प्ले, म्यूजिक, डांस, पेंटिंग एंड स्कल्पचर. बोल रहा है कि वे पसंद करते थे, क्या करते थे, पोएट्री, कविताओं को लिखना, खेलना, म्यूजिक सुनना, म्यूजिक का गाना, डांस करना, पेंटिंग करना, स्कल्पचर, कलाकारी. मतलब जो जो संपन्न वर्ग के लोग थे वो क्या करते थे, वह अपने टाइम को दूसरे चीजों में, अपने हॉबी के जो चीज थे उसे करने में व्यतीत करते थे. दिस वॉज द टाइम वेन द सेवरल रिस्ट्रिक्शन वेयर इम्पोज्ड ऑन वुमेन. बोल रहा है कि इस टाइम जो वुमेन थी उस पे सेवरल इंस्ट्रक्शन और रिस्ट्रिक्शन मतलब औरतों पे कुछ कुछ पाबंदियां लगाई गई थी. कुछ सेवरल रिस्ट्रिक्शन वर इम्पोज्ड ऑन वुमेन. वुमेन पे कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे. चाइल्ड मैरिज हैड स्टार्टेड. गुप्ता पीरियड में ही हमारा जो एंशिएंट इरा का गुप्ता पीरियड है वहां से क्या हो गया था शुरू, चाइल्ड मैरिज स्टार्टेड. विडो वर फोर्स्ड टू बिकम सती. जो विडो होती थी, विडो मतलब जानते होंगे, जिनके पति किसी कारणवश खत्म हो जाते थे या फिर उनकी मृत्यु हो जाती थी तो उन्हें विडो बोला जाता है. बोल रहा है कि उसी समय से चाइल्ड मैरिज भी शुरू हो गया और विडो को सती होने के लिए जबरदस्ती उन्हें सती होने के लिए प्रेरित किया जाने लगा. सती एंड बर्न ऑन द फ्यूनरल पैर ऑफ हर हस्बैंड. बोल रहा है कि जो जो उनके जो हस्बैंड होते थे, जब उनके हस्बैंड को जलाया जाता था तो उसी में उनकी पत्नी को भी जला दिया जाता था, तो उसे सती बोला जाता था. तो ये जो कब शुरू हुआ, हमारा गुप्ता पीरियड में. पुअर पीपल इन द सोसाइटी वर फेसिंग डिफिकल्टी. जो गरीब लोग थे, जो पुअर पीपल थे, वो इस सोसाइटी में क्या करने लगे, इस पीरियड में, गुप्ता पीरियड में बहुत ही फेसिंग डिफिकल्टी, कठिनाइयों का सामना करने लगे. ट्रेड विथ फार ऑफ लैंड हैड डिक्रीजेस as result of which industry reduce their production. बोल रहा है कि ट्रेड विथ फार ऑफ लैंड, trade with far of land had decreases as a result which the industry reduced their production. Lack of job made the people leave the cities and settle down in the village. This reduce of the size of big cities. बोल रहा है कि उस समय जैसे जैसे सोसाइटी का विकास हो रहा था, जो गुप्ता पीरियड आगे बढ़ रहा था, गुप्ता पीरियड का टाइम पीरियड बढ़ रहा था, तो धीरे धीरे यह देखा गया कि क्या हो गया, धीरे धीरे जो ट्रेड है वो उसमें क्या होने लगा, कमी आने लगी. ट्रेड विथ फार ऑफ लैंड हैड डिक्रीजेस. ट्रेड का क्या होने लगा, कमी होने लगी, जिससे क्या होने लगा ना, इंडस्ट्री रिड्यूस देयर प्रोडक्शन. जो इंडस्ट्री थी वो भी अपना प्रोडक्शन कम कर दी. अब जैसे देखते हैं घाटा आता है, जब बाजार में घाटा होता है तो क्या होता है,
जैसे प्याज है या फिर आलू को देखते होंगे, तो वो क्या होता है कि जब प्रोडक्शन कम होता है तो क्या होता है, उसके रेट बढ़ जाते हैं। प्रोडक्शन कम होता है उससे क्या होता है, रेट बढ़ जाता है, क्योंकि उसका स्टोरेज खत्म हो जाता है। और मान लीजिए कि अगर उसकी डिमांड भी कम हो गई, उसकी डिमांड भी कम हो गई, तब भी उसे कोई उगाएगा नहीं, उसे कोई उगाएगा नहीं। तो वही बोल रहा है क्या कि उस समय जो होता है ट्रेड में क्या हो गया, कमी आई, ट्रेड में किसी के अंदर कमी आई, तो व्यवसाय में एक जगह से दूसरे जगह व्यापार होने कम होने लगा, तो उससे क्या होने लगा, जो सामान का उत्पादन हो गया वो भी कम हो गया, क्योंकि अब कोई खरीदेगा नहीं तो हम उपजा कर क्या करेंगे। तो वो क्या हुआ, इंडस्ट्री में प्रोडक्शन कम हो गया। अब जब इंडस्ट्री में प्रोडक्शन कम हुआ तो क्या होने लगा कि वहां के जो लोग हैं वो बेरोजगार होने लगे। लैक ऑफ जॉब की कमी होने लगी, क्योंकि जहां पे फैक्ट्री में 100 पैकेट का उत्पादन हो रहा था, तो वहां पे वो मान लीजिए 10 लेबर को रख रहे थे, अब दो दो अब ज्यादा से ज्यादा 20 का प्रोडक्शन हो रहा है। तो हो सकता है कि मालिक अकेला ही काम कर ले, अपने सारे जो वर्कर थे उनको छुट्टी दे दे। तो बोल रहा है कि लैक ऑफ जॉब मेड द पीपल लीव द सिटीज एंड सेटल डाउन इन द विलेज। तो इसमें होता क्या है कि जब सिटी में लैक ऑफ जॉब मतलब जॉब घट जाता है, तो क्या करते हैं लोग, गांव, जो सिटी में जो लेबर रहते हैं, जो वर्कर रहते हैं, वो अपने गांव की तरफ मुड़ जाते हैं। तो इससे क्या होगा, अब जैसे एक सिटी में 3,000 से 4,000 लोग रह रहे थे, उसमें लेबर की संख्या भी 1,000 थी, तो वो सभी गए अपने गांव की तरफ मूव कर गए, तो वहां पे संख्या घटेगी ना। तो यहाँ बोल रहा है कि लीव ऑफ सिटी एंड सेटल डाउन इन द विलेज, वो विलेज में आकर सेटल हो गए। दिस रिड्यूस द साइज ऑफ बिग सिटी, इस कारण क्या हुआ, जो बड़े बड़े शहर थे उनकी जो उनका जो साइज था वो क्या हो गया, छोटा होने लगा। From books and rock inscription, it is learned that kings gave village in donation to Brahmins, away and Buddhist monastery. Those who got donation who would make the farmer work on their field and live on its income. कह रहा है कि फ्रॉम बुक एंड रॉक इंस्क्रिप्शन, जो हमारे बुक हैं, जो गुप्ता पीरियड के समय के जो बुक हैं, जो इंस्क्रिप्शन है, जो अभिलेख हैं, उसे पता चलता है, रॉक इंस्क्रिप्शन मतलब पत्थरों पे जो अभिलेख लिखे गए हैं, तो उसे पता चलता है कि जो राजा थे, किंग गेव विलेज इन डोनेशन, विलेज को वो लोग क्या करते थे, डोनेशन में देते थे, उपहार में देते थे, किन्हें, ब्राह्मण को, ओवे को, और बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री को। बोल रहा है कि जो जो उस समय के जो पुरोहित थे, पुरोहित मतलब जो सभी धर्मों के जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं, जैसे कि हिंदू धर्म में ब्राह्मण हुए, जैन धर्म में जैन के लोग हुए, जो बौद्ध धर्म में जो बौद्धिस्ट मोनेस्ट हो, तो इन सभी को उस समय पैसे नहीं दिए जाते थे उपहार में, जमीन उपहार में दिए जाते थे, विलेज उपहार में दिए जाते थे। क्यों, दोज हु गॉट डोनेशन वुड मेक द फार्मर्स वर्क ऑन देयर फील्ड एंड लिव ऑन इट्स इनकम। वहां पे वो अपना फार्मिंग करते थे, जिन्हें उन्हें वो उपहार में दिया जाता था। जैसे कोई मान लीजिए कि कोई एरिया में 2 गांव है, 2 गांव को डोनेशन में दे दिए, तो 2 गांव का जो भी डोनेशन में दिया गया, तो वहां से जितने भी रिवेन्यू इकट्ठा होंगे, वो सब जिसे उपहार में मिला है वो कलेक्ट करेगा, फिर वो अपना टैक्स भी वसूलता था। तो इस प्रकार वो उन विलेज से क्या करता था, रेवेन्यू टैक्स को वसूल कर उससे प्रॉफिट कमाता था, और उससे अपना इनकम का का स्रोत बनाता था। Why was there less work in city in Gupta age? बोल रहा है कि why was there less work in the city in the Gupta age? बोल रहा है कि क्या बात थी, आप पता करो कि क्यों गुप्ता एज में क्यों जो जॉब है वो घट गए, लेस वर्क जो है घट गए, जिस कारण क्या हुआ, जो आदमी लोग थे वो विलेज में सेटल हो गए, और उस कारण सिटी का जो एरिया साइज था वो छोटा हो गया।
तो आप इसे सर्च करके बताइएगा कि इसका क्यों हुआ। Are there more restriction on women than men even today? बोल रहा है कि क्या there more restriction on women than men? बोल रहा है कि क्या आज भी औरतों पे अधिक रिस्ट्रिक्शन होता है पुरुषों के अपेक्षा। तो आप अपनी सोसाइटी में देखते होंगे, आप अपनी सोसाइटी में अपने घरों में देखते होंगे कि कहीं भी बाहर आने और जाने में किस पर अधिक रिस्ट्रिक्शन होता है। Why would the kings have given villages and not money in donation to the Brahmin and Owe? बोल रहा है कि क्यों क्यों ब्राह्मण लोग को और ओवे लोग को जो विलेज डोनेशन में मिलता था उन्हें विलेज डोनेशन में क्यों दिया जाए, मनी क्यों नहीं दिया जाता था, उन्हें मनी क्यों नहीं दिया जाता। तो गवर्नमेंट जो थी उस समय उनकी इकोनॉमी थोड़ी सी ठीक नहीं चल रही थी, या फिर वे दो विलेज को देकर उस विलेज से भी अपनी क्या करते थे, अपना जो टैक्स वसूलने का काम करता था वो जिनको डोनेशन में देते थे वो करते थे। तो वो गवर्नमेंट जो मेन गवर्नमेंट थी वो उस छोटे छोटे एरिया को क्या करती थी, अपने एरिया में तो रहती थी लेकिन वो डोनेशन दे देते थे ताकि उसमें जो प्रशासनिक कार्य है वो जो जिनको दिया गया उन्हें देंगे, उस पर जितना रिवेन्यू आएगा वो लेंगे। तो सरकार जो राजा था वह उन उन एरिया से वह तो फिक्रमंद होना बंद हो जाता था क्योंकि वो एरिया वो डोनेशन में दे दिया है। अब वो उसे ये भी नहीं बाध्यता रहती थी कि हमें इतना पैसा देना है, क्योंकि आप उससे जितना भी पैसा कलेक्ट कर सकते हो। इस प्रकार जो उस समय के राजा थे वो क्या करते थे, उस समय एरिया को, फील्ड को या फिर विलेज को वो डोनेशन में देते थे। इस प्रकार हम नेक्स्ट वीडियो में रिलीजन पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे साइंस, क्या साइंस डेवलपमेंट हुआ गुप्ता पीरियड में, लिटरेचर एंड आर्ट एंड एग्रीकल्चर, आर्ट ऑफ द गुप्ता एज इन छत्तीसगढ़। इस प्रकार हम इस टॉपिक को अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए और अगर कोई डाउट है तो पूछते रहिए। धन्यवाद।